इनके जो अगर अच्छे से मैनेज करेंगे फाइनेंशियल्स को तो रिस्क लोअर हो जाएगा। ये एक होता है कि भाई अब आपके सर पे ये नुकसान ठुकना ही ठुक, एक होता है कि आप थोड़ा सा अगर अलर्ट हो गए तो नहीं हो, इनकी वही कंडीशन है, अलर्ट हो गए तो नहीं हो, एहतियात कर ले तो बचिए। अब लोग समझते हैं वो फिर यूं हो जाते हैं पैसे ही जेब से जैसे नहीं निकालना, ऐसा नहीं होता। आप चीजों को भांप लें, आप ऐसी किसी मामले में ना जाएं, लालच जिंदगी में याद रखें, फाइनेंशियल लॉस जब भी होगा लालच में होगा। इसके बाद हम इसको मरकरी क्योंकि देखिए इंटेलिजेंस का भी माना जाता है, नॉलेज का भी सोर्स है, इंटेलिजेंस का भी सोर्स है, बिजनेस का भी, पैसे मनी मैटर्स का भी सोर्स। तो इसका टेढ़ा होना जो है ना आपको फाइनेंशियल बेवकूफियां करवाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रामेश और आप देख रहे हैं रामेश शेख ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उसामा अली साहब, जो किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और इस्लामी स्कॉलर हैं, और इसके साथ साथ बिजनेस कंसल्टेंट हैं। अगर आपने बिजनेस के बारे में भी इनसे कोई कुछ पूछना हो तो बटन स्क्रीन सर का नंबर चल रहा है, ये आपको बेहतरीन मशवरा देंगे। सलाम दुआ करते हैं और आज के टॉपिक का आगाज करते हैं जो हमेशा इनकी तरह यूनिक होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल चाल है? खैरियत, आप सुनाएं क्या हाल है? लाहौर में तो बहुत गर्मी है, आप ठंडी ठंडी हवाओं में फिर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, एसी के शुक्र है, बगैर अच्छा गुजारा कर रहे हैं। अच्छा फैसला किया। अभी भी देखें हल्का सा पंखा चल रहा है और कोई पता नहीं है, और सुना के और बिल भी बहुत कम आ रहे हैं। 4000 बिल आया जी, तो बड़ी अच्छी इधर, बात है। उधर सर्दियों में कभी 20,000 से कम नहीं आया लाहौर में, पता नहीं क्या बरकत हैं इधर की। अच्छा सर, आज की रिसर्च फरमाइए। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आज व्यूअर्स को बताएंगे टॉरस में मरकरी फाइनेंशियल मामलात में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये लोगों को अलर्ट करना जो बहुत जरूरी होता है कि अपनी वो इस साइड को मुस्तहकम रखें, क्योंकि इसी साइड से उनको जो जैसे कहते हैं ना बाढ़ आएगी और उसका जो मेहनत की हुई जाया हो सकती है, या मेहनत करने के दौरान अगर इसकी एहतियात ना की तो कुछ जाया हो सकता है। तो सबसे पहले तो इसमें समझ लें कि एरीज के लिए बैलेंस करना सेविंग्स में और एक्सपेंस में मुश्किल हो जाएगा, जमा करना मुश्किल रह सकता है इस टाइम में, और एक्सपेंस पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा, जिसकी वजह से ये स्ट्रेस होगी। इसी तरीके से इनको अपनी जो इनका फोकस जो खराब होगा वो ये होगा कि ये किसी भी चीज की अगर काम करवा रहे हैं, कॉस्ट को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। खर्चे, मतलब कोई कंस्ट्रक्शन करवा रहा था घर की, या कोई इस तरह की कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था, तो कॉस्ट हाई हो जाएगी, और फिर उसके मुकाबले में अर्निंग और वो जो है ना उसका बैलेंस खराब हो जाएगा। जब जाहिर बात है कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट भी डिक्रीज हो जाएगा। कॉस्ट जैसे कहते हैं कि कॉस्ट और प्रॉफिट की जो रेशियो है वो खराब हो जाएगी। इसी तरीके से फिर इनको करना क्या होगा, इनको अपनी स्पेंडिंग पे और उन पे एक बैलेंस क्रिएट करना होगा इन बिटवीन, जो समझ लें कि सेविंग में और खर्चों में। तो एरीज को तो सिर्फ ये बैलेंस करना है, इसके लिए इससे ज्यादा खतरनाक नहीं है, बस खर्चे ज्यादा होंगे और इसके दरमियान में बैलेंस करना है। उसके बाद जेमिनी क्या है, उसके एक्सपेंस तो बढ़ेंगे, लेकिन इनके घर में दवाई पे मेडिकल एक्सपेंस उसके बढ़ने के चांसेस हैं। तो उसके लिए तो हमारी दुआएकाब का सहारा लें। दुआएकाब चैनल पे लगी हुई है, मोहम्मद उसामा अली ऑफिशियल पे, सुबह शाम उसको सुने, उसको मेरे साथ दोहरा लें, जैतून का मसाज कर लें खुशबू डाल के, इंशाल्लाह जैसी भी बीमारी है उससे क्योर मिलेगी और इससे बच जाएंगे ये जो खर्चा अक्सर आने वाला है मेडिकल दवाइयों का, जेमिनी को। मेडिसिन महंगी भी बड़ी करती है उन्होंने। हाँ जी। दूसरा इनके लिए जो ट्रबल आने वाली है वो है कि इनको लोन लेना पड़ सकता है। तो ऐसे हालात इनके लिए बन सकते हैं कि इनको लोन लेना पड़े। वैसे बचना चाहिए लोन है, लोन से बचना चाहिए बंदा, फिर हाँ जी,
उधर सूद। तो इनको लोन लेते नजर आते हैं इसके नतीजे में। तो दूसरा ये है कि डिप्रेस और बर्डन हो जाएंगे कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस को लेके। तो इसलिए जेमिनी को भी बड़ा अपने आप को मेंटेन करके चलना है, अपने फाइनेंशियल मैटर को। उसके बाद ल्यू है, ल्यू के लिए भी कॉस्ट सेम जैसे उसके एरीज के लिए था कि कॉस्ट का हाई हो जाना, सेम ल्यू के लिए भी होगा। ये भी एडिशनल कॉस्ट इनको किसी न किसी चीज की पड़ जाएगी। जैसे किसी को कोई ऑर्डर करके आए थे तो वो कहेंगे नहीं जी बटन अब आपके हमने सूट पे जो फलाने लगा दिए, तो अब उसके 100 रुपया ज्यादा होगा। मिसाल से समझा रहा हूँ, इसको आप बड़े प्रोजेक्ट एक हर चीज पे अप्लाई कर लें इसी अंदाज से। एक्स्ट्रा एक्सपेंस का खतरा, मतलब कोई फटीक जैसे कहते हैं ना, फटीक पड़ने वाली, मतलब एक कॉस्ट है वो आ गई, उसके ऊपर एक और कॉस्ट आ जाए कि आपको मतलब कॉस्ट वाइज लॉसेस का खतरा। एक वैसे एक्सपेंस हाई होने के नतीजे में होता है, एक होता है कि आपने सोचा था 10,000 में ये काम हो जाएगा कॉस्ट वाइज, वो 12 में हुआ, तो इस तरह से बढ़ जाएगा। चले आप गिलास का भी शेड बनवा रहे थे, चलो मैं समझा, गिलास का शेड बनवा रहे थे, आपने सोचा 12,000 में, फलने ने सारा कुछ दे दिया था आपको, बता भी गया था। अब जिस दिन वो लगाने आएगा जून के महीने में, अगर जब मरकरी इधर, तो वो कहेगा जी 14,000, ये 3,000 और बढ़ गए, या 2,000, कुछ ना कुछ इस तरह का। उसके बाद जो इनको इनकी है पोटेंशियल पैसा बनाने की, वो थोड़ी सी कमी वाकई होगी। फाइनेंशियली इनके लिए ये थोड़ा सा टफ टाइम ल्यूज के लिए भी क्रिएट हो जाए। उसके बाद अगर बात करें लिब्रा की, तो इनके एक्सपेंस बहुत हाई हो जाएंगे, और इसी एक्सपेंस हाई होने की वजह से इनको स्ट्रेस आएगी, और कोई ऐसे लॉस या अनफोर्सीन इवेंट्स क्रिएट हो जाएंगे जो इन्होंने सोचे या देखे नहीं थे। और इसी तरीके से ट्रैवलिंग अगर करें तो कॉशंस, बेल्ट वेल्ट बांध के, सारी एहतियातें सामने रख के, फिर और रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड से ड्राइविंग भी करें, चीजों को भी करें। उसके बाद जो फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज हैं उन पे भी जरा ध्यान रख के करें, तो ये इनके लिए बेहतर होगा लिब्रास के लिए। उसके बाद अगर बात करें तो स्कॉर्पियन के महीने में कोई नया पंगा, नई इन्वेस्टमेंट, नई सोच पैसा लगाने की, वो नहीं सोचना, पहले सोचना, और जल्दी में कुछ नहीं करना जून के महीने, हर चीज को बड़ा भाप के, बड़ा स्लो, बड़ा उससे। और पैसों के मामलात में इनको कोई नुकसान के अंदेशे हैं, सेंसिबली प्ले करेंगे तो कुछ नहीं होगा, और अगर थोड़ा सा ऐसे आंखें मीट के कुछ किया तो वो जो है ट्रबल आ सकती है। और इसी तरीके से इनके जो अगर अच्छे से मैनेज करेंगे फाइनेंशियल्स को तो रिस्क लोअर हो जाएगा। ये एक होता है कि भाई अब आपके सर पे ये नुकसान ठुकना ही ठुक, एक होता है कि आप थोड़ा सा अगर अलर्ट हो गए तो नहीं हो, इनकी वही कंडीशन है, अलर्ट हो गए तो नहीं हो, एहतियात कर ले बचिए। अब लोग समझते हैं वो फिर यूं हो जाते हैं पैसे ही जेब से जैसे नहीं निकालना, ऐसा नहीं होता। आप चीजों को भांप लें, आप ऐसी किसी मामले में ना जाएं, लालच जिंदगी में याद रखें, फाइनेंशियल लॉस जब भी होगा लालच पे होगा, लालच पे काबू पा के रखें, लालच को छुपा दें, मेरिट की बात पे सोचें, सिर्फ लालच को साइड पे करके चीजों को देखें, सोचें, तो फैसले सही होंगे। तो ये ओवरऑल जो इसका होता है कि इम्पैक्ट जब ये मरकरी इसमें टॉरस में जाएगा, तो जाते ही इसने ये करना है। इसके बाद हम इसको मरकरी क्योंकि देखिए इंटेलिजेंस का भी माना जाता है, नॉलेज का भी सोर्स है, इंटेलिजेंस का भी सोर्स है, बिजनेस का भी, पैसे मनी मैटर्स का भी सोर्स। तो इसका टेढ़ा होना जो है ना, आपको फाइनेंशियल बेवकूफियां करवाता है।
ये अकल सारी फाइनेंशियल अकल देता है, फाइनेंशियल अकल ही टेढ़ी कराता है, सिंपल। तो इसको जैसे ही हम ये नेक्स्ट इसका ये सीधा होगा, डायरेक्ट होगा, या इसके जो फीचर्स होंगे वो आपके व्यूवर्स को फिर वो भी बताएंगे। अभी फिलहाल जून के महीने में जो इसके इस ट्रांसलेट के कमाल है वो बताए। अब हम वो बता देते हैं कि किन नामों पे इसका इम्पैक्ट कैरी करेंगे। यही सेम 6 से जितने भी नाम है, चौधरी जिंद के साथ भी लग रहा है, अलर्ट हो जाए। अच्छा चांद चांद चौधरी, ठीक है जी, चाचू चाचू किसी को कहते हैं तो उसके लिए भी है। लाम से, ए से, और इसी तरीके से काम, के से, डी से, 6 से, और खा से, उसके बाद एम से, टे से, और रे से, और इसी तरीके से नून से, या यासिर, युसरा, वाई से, इन सब। तो ये वो अल्फाबेट्स हैं, अगर इनसे कोई नाम है तो वो भी इसमें फॉलो कर रहे हैं, वो भी अपना ख्याल करें, एहतियात करें। अच्छा किसी बुरूज पर मतलब पॉजिटिव भी असरात आ रहे हैं इसके, या ओवरऑल इसमें एहतियात ही है सबके लिए? ये जो 5 है आज हमने ये समझना स्पेसिफिकली प्रोग्राम उनके लिए किया है जिनको फाइनेंशियली अलर्ट रहना है, फाइनेंशियली अलर्ट होना है, क्योंकि मरकरी जाहिर बात है अपना मूव चेंज कर रहा है। नेक्स्ट प्रोग्राम्स में कोई बेहतर इम्पैक्ट पे अलग से एक वीडियो बना देंगे। अच्छा, और समझ साहब बाद एस्ट्रोलर मतलब हैं दूसरा हम करते रहते हैं प्रोग्राम, अब वो मतलब बता रहे थे कि 5 जून के बाद जो है वो 6 सितारों का एक कंजक्शन जो है ना वो मतलब हो रहा है। फिर उसके अलावा ये कि उस वो तो बताते हैं कि बड़ा मुस्बत फायदे हो रहे हैं तकरीबन तमाम स्टार्स को, ब्रूज को, कि ये 20 मतलब तकरीबन 100 साल बाद ये हो रहा है, ये जो मतलब 6 सितारों का मतलब वो इकट्ठा हो रहा है टॉरस में, तो उससे सबको माली फायदे होंगे। तो ये मतलब आप जैसे अब जून में त्याते बता रहे हैं कि इन ब्रूज को स्पेशली ख्याल करना चाहिए, तो मतलब उनका कोई अपना और मतलब स्टाइल है वैदिक, या किससे बता रहे हो? वेस्टर्न वैदिक आपने किससे बताएंगे? देखिए हम वैदिक से ही बता रहे होते हैं, मून साइंस ही कर रहे होते हैं, वो हो सकता है वेस्टर्न से कर रहे हैं, लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है, हमारा कंसर्न है अवाम को अंधा करना नहीं, इनको अलर्ट करना। एस्ट्रोलॉजी फोरकास्ट है प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए, छप्पा तो इससे फटना ही फटना है, लेकिन टांग टूटनी है तो लाजमी पता होना चाहिए, मतलब एहतियात आप समझे। ये टॉरस में ऑलरेडी सन उधर मौजूद होगा, वीनस उधर अभी 19 मई को आ गया, जुपिटर ऑलरेडी बैठा हुआ, जुपिटर राइज अभी नहीं हुआ, 3 को होना है, जुपिटर वीनस हुआ, सन पहले ही बैठा है, तो बेहतरी आ गई। साथ ही मरकरी अधमुआ चला गया, अगर जैसे जाके इसने बैठना है तो मरकरी का एक अपना इम्पैक्ट है आपके फाइनेंशियल और इन सारी चीजों पे, तो वो थोड़ा सा जिनके लिए हमने इसके अंदर कितनी बारीकी से एहतियातें बताई हैं, जर्मनाई का मेडिकल का खर्चे का ही बताया, स्कॉर्पियंस को यही कहा है कि अपनी मतलब उस डील को जो है वो थोड़ा सा लुक आफ्टर करना, फैसले पहले कर लो, 31 से पहले कर लो, क्योंकि इमोशनली तुम उस कंजंक्शन के उस नतीजे में वो जो जज्बात हैं वो काबू नहीं होंगे और तुमको गलत हरकत कर बैठो। मतलब जो अनएक्सपेक्टेड कार का ही क्वेश्चन दिया है कि ड्राइविंग सेफ करनी है, आएगा। अच्छा खाली जेब हो तो एरीज के पैसे किधर लगेंगे, चलें बताएं। वो बलूज का कंजंक्शन है, उस पे जो आने के जराए है वो है, लीकेज भी तो बतानी चाहिए, एक्सपेंस बताया है तो एक्सपेंस होगा, वरना वो कि मैं तो वेला हूं मेरा एक्सपेंस क्या होना है। सही। तो ये इस तरीके से वो कंजंक्शन जो आगे इनका बनेगा डेफिनेटली वो फायदेमंद होगा, लेकिन अब उसकी तारीखें मैं बताता हूं। देखें ये 3 जून को जुपिटर जब तक सीधा ना हुआ कुछ नहीं होगा ऐसा, ठीक है। मरकरी जाके अभी सेटल होगा, 31 को चला जाएगा, लेकिन ये अपनी आपको पता है कितनी मोशंस चेंज करेगा, एक दफा रेट्रोग्रेड होगा, फिर इसने सीधे मोशन में आना है, फिर डायरेक्ट होना है, तो इस सारी इसी हरकतों से इसने अपनी आपके फाइनेंशियल्स को अप डाउन देना है। वीनस ब्यूटी है, सक्सेस है, लग्जरी है, जुपिटर उसमें एक्सपेंशन दे देगा।
ज्यादा आपने जो कहा जी कंजंक्शन, तो मैं आप खोल देता हूँ। आपके जो सेंसेस हैं ब्यूटी को लेके हाई हो जाएंगी। ब्यूटी पार्लर इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री, फिल्म मेकिंग, ये सारी बहुत अच्छी होगी इससे। उसको बड़े अच्छे आर्टिस्टिक ब्रेन्स, उनको बड़ा फूड जैसे कहते हैं ना कि वो अच्छा उनके लिए फ्रूटफुल फ्रूटफुल हो टाइम गया। होगा। हाँ जी, सन उधर ऑलरेडी बैठा हुआ है, जुपिटर सन एक और चीज को हवा देंगे, सरकारी मामलात को एकदम में करूज बख्शेंगे। इसी तरीके से आपकी जो मरकरी अब जाएगा, मरकरी अब देखें, एक बात समझे, किसी के तो 12वें घर में होगा कि नहीं होगा। हाँ ये जी वेस्टर्न आपकी। वालों की अपनी दुनिया, उसको तो हम वाकई नहीं पहुंच सकते, हमें तो नहीं समझ आती। जैसे उनको हमारी नहीं आती, हमें उनकी नहीं आती। लेकिन आप खुद बताएं, 6वें 8वां 12वां घर हमारे यहाँ ट्रबल्स का या सडन गेन, सडन लॉसेस, सडन उसका माना जाता है। तो सर अब किसी के तो 12वें 6वें 8वें में भी होगा ये कंजंक्शन, किसी के तो होगा, तो उसको क्या, उसको भी फायदे ही हो जाएंगे। उसके लिए ये नेगेटिविटीज भी क्रिएट कर सकता है। ठीक है जी। किसी का यही रूलिंग प्लैनेट अगर 6th का हुआ और 12वें घर में हुआ, ठीक है, तो उसके लिए तो ये मिसाल के तौर पे जमनाइज है, जमनाई का तो ये टॉरस जो है 12वां घर हुआ, 12th हाउस हुआ। ठीक है, मरकरी उसका अपना रूलिंग प्लैनेट हुआ 12वें घर में, तो क्यों नहीं तो ट्रबल आनी उसको, खुद को, उसकी पर्सनैलिटी को, नहीं समझ रहे। इसी तरीके से 12वें घर का लॉर्ड 12वें घर में, चलो जी बेहतर हो जाएगा, बाकी 8वें का लॉर्ड जो उधर बैठा होगा या 6ठे का जो बैठा होगा वो क्या करेगा। तो ये चीजें ऐसी इतनी स्मूथ नहीं है, इसके सारे एंगल्स हैं। इसीलिए बस बड़े डिसीजन तो पर्सनल कैलकुलेशंस के साथ ही करने और कराने चाहिए। बहुत शुक्रिया सामा साहब। अच्छा, गुजारिश है, कुछ हमारे नाज़रीन काफी इंतजार में थे, उनके थोड़े से सवाल हैं, अगर टाइम हो तो जवाब दे दीजिए। जी बताएं। जी, एक रूमी खान साहब हैं, ये कहते हैं जी, नदीम भाई, मेरा बेटा कैंसर है और बेटी लिबर है, ऐसा क्या करे कि इनके बुरूज से इनके पापा को भी फायदा हो जाए। वो पापा योग जो हमने किया था ना, वो कह रहे हैं बच्चों से इनके पापा को फायदा हो सकता है कि नहीं, बच्चों से अब पापा को कैसे फायदा दिलवाना, वो बताएं। ज्यादा को बच्चे कुछ कमाए या अर्न करें उनकी देखिए, तालीम। लिब्रा और कैंसर दोनों ही अच्छे बच्चे हैं, एक ब्रेन है, एक लीडिंग कैरियर से, अभी नहीं आगे जाके इनको फायदे होंगे इंशाल्लाह, हिम्मत और हौसला रखें, अच्छे बच्चे हैं। जी। अच्छा, हबीबा इजाज साहब हैं, 13/3/1998 और हमीदुल्लाह इनके साथ 14 अक्टूबर 2000। जॉब के बारे में बताएं, दोनों ने अपना पूछा। देखें, जो ये पाइसिस हैं जी जो पहली हैं, जी, ये 13 अब 3 वेस्टर्न की पड़ेगा। हमारे इल्म के मुताबिक तो हमारी, जब तक हमारे सॉफ्टवेयर में ना जाए मून साइन नहीं निकलता। मून साइन और असेंडेंट ना निकले तो वैदिक काम नहीं करती। वैदिक तो ये जो वेस्टर्न वाले हैं, ये वो इनके सुन के वेस्टर्न के हिसाब से बता देते हैं। वैसे हाँ पाइसिस अभी आपको पता है, सूरज गिरहण चांद गिरहण के असरात अभी खत्म होने को है। तो जून से ऑनवर्ड इनके लिए बेहतरियां शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इनका मार्स 8 जून को छोड़ेगा इनके राहु के साथ। राहु इधर ही आया हुआ है, जैसे जी, इधर से निकलेगा इनके लिए काफी बेहतरियां शुरू हो जाएंगी। हाँ जी, जो अंगारक कल योग 18, हाँ जी, वो जो अंगारक योग लगा हुआ वो भी खत्म होना है। अच्छा, है, वो जुबैर आप जी जुबी। जाएगा तो हो जाएगा। हाँ जी, अगले कौन थे जुबैर अक्टूबर वाले? हमीदुल्लाह, अब वो क्या हमीदुल्लाह थे? 14 अक्टूबर 2000। हाँ, तो लिब्रा का भी पढ़ तो दिया है, पूरा लिब्रा का तो सुना दिया हाँ है। जी, बता दिया आपने। लिब्रा के लिए वैसे तो अपॉर्चुनिटीज जॉब वाइज, चीजें वाइज आने वाली हैं। हिम्मत हौसला रखें तो सब कुछ होगा, बस फिनेंशियल अभी जो ट्रबल्स आनी है उनके लिए अलर्ट है। अच्छा, ये जुबैर जुबी हैं, ये कहते हैं 12/6/1982 पेंशन के लिए परेशान हूँ, कोई हल बताएं तो दुआ को रेमेडी। सरकार और सरकारी मुलाजमीन के लिए तो मैंने पहले ही बताया था कि ट्रबल्स पेंशनें तो वैसे ही आगे खत्म होने के चांस हैं। लेकिन बहरहाल असल बात ये होती है कि आप खुदा ताला से जुड़े रहें और उसके लिए 2-3 बातों का ख्याल रखें। नीट क्लीन रहना, खुशबू का बेतरेक इस्तेमाल, और अव्वल वक्त की नमाज, नमाज लेट नहीं, तो इंशाल्लाह सारी ट्रबल्स दूर हो जाएंगी।
मेरा नाम अम्बरीन है, मैं स्कॉर्पियन हूँ, बाप ना भाई, बस शोहर वो भी बीमार, क्या करूं? बीमार शोहर का ऑलिव ऑयल का मसाज किया करें, खुशबू डाल के उसमें उसमें फ्रेश रोजेस की स्मेल 70-30 की रेशो से 70% ऑलिव ऑयल 70% खुशबू ताजी होलसेल से मंगवा लें, वरना छोटी शीशियों से तो पूरी नहीं पड़ेगी। और उसको 70-30 की रेशो से कोई बना के आधा किलो का ये रख लें, बॉडी का मसाज करें टिका के हर दूसरे तीसरे दिन। और दुआए का मेरे चैनल पे लगी हुई है, उसको पढ़ें, उस पर सुबह शाम शोहर पे, शोहर भी ठीक, ये भी ठीक, हर दिन का और तो माली मामला भी ठीक हो जाएंगे। अच्छा, सरदार नासर साहब कहते प्लीज 6 का बता दें। 6 का आपने बताया था, वर्ड 6 का क्या बता दूं 6 का? ये लिखा हुआ सवाल बस, सर प्लीज 6 का बताएं। क्या 6 हाउस, 6 नंबर, 6 गाड़ी, 6 हाँ, घर, ये 6 शायद उन्होंने कोई गाड़ी वाले देखा होगा या घर का जो, पता तो नहीं। अब 6 हर की चीज पे डायमेंशन इसकी डिफरेंट है, उनसे कहें कि अगले प्रोग्राम में ना तफसील से पूछा करें, ऐसे 6 का बता दें जी, ठीक क्या हो 6 गया, का? ठीक। अच्छा, परवीन हैदर साहब हैं, ये हमेशा नेगेटिव ही लिखती हैं मेरे बारे में। कहती हैं जी आपकी बातों से उसामा अली साहब तकब्बर झलकता है, क्या झलकता है? तकब्बर झलकता है जी। आप ऐसे नॉलेज किया, में मालूम। नहीं नहीं, आप ऐसे किया करें कि अखलाकियात की उसमें ना किया करें, आप तारुफ यूं कराया करें कि दुनिया के बेकार तरीन एस्ट्रोलॉजर, इंतहाई बदशक्ल, इंतहाई बद इखलाक और बिल्कुल कामिल आदमी आज मैं आपके लिए प्रोग्राम उनके साथ करने जा रहा हूँ। और साथ इन सारों को वैसी तारुफ करवाएं, इनको भी वैसी तारुफ करवाएं कि सबसे दुनिया के बेकार और वेली अवाम के लिए ये मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। और अब आप लोग ये सुने, डेफिनेटली एथिकली एक किसी भी काम का डिसिप्लिन है, ठीक है जी, उसके कुछ असूल और जवाबित हैं, उसके तहत आपको उसको उसकी फाउंडेशंस को, किसी ने क्यों ऐसे पागल आदमी को सुनना है, पहले ये बताएं, किसी ने क्यों ऐसे बेअकल को सुनना है, किसी नहीं, ने क्यों माशाल्लाह ऐसे वो हमारे सारे प्रोग्राम देखती हैं, मेरे पूरे जो है उस पर आती हैं, उनकी मेहरबानी है। बताएं, पागल हुआ अगर आप ये कहेंगे कि दुनिया के इंतहाई बदशक्ल एस्ट्रोलॉजर, इंतहाई बेकार इल्म रखने वाले और फारिग तरीन, जिनकी प्रेडिक्शन आज तक कोई ठीक नहीं हुई, अब इनकी तबीयत को सुकून आ जाएगा ये जुमले सुन के? अब तारीफ करेंगे तो ऐसी फील होगा कि तकब्बुर हो रहा है जी यहाँ। और मैं तकब्बुर की चले डेफिनेशन खोल देता हूँ। चले उसामा साहब, बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, अब तकब्बुर की डेफिनेशन इनको देने दें, इन लोगों को जाते जाते डेफिनेशन मिल जाए। मगरिब का भी टाइम हो रहा है, अभी पढ़ते हैं। आज अजान शुरू। तकब्बुर होता है किसी बात की मौजूदगी पर इतराना, और तकब्बुर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात को इसलिए जेब देता है क्योंकि वो हावी है, वो हर चीज का इस्तेकाक रखता है, वो रखते हुए उस पे मान है। कोई दुनिया में इंसान, कोई और तकब्बुर नहीं कर सकता, इस्तकबार करेगा। इस्तकबार जो है, शैतान को अल्लाह ताला ने कुरान में यही कहा था कि इस्तकबरा, तूने इस्तकबार किया, तकब्बुर नहीं कहा उसको। तो ये हमें भी इस्तकबार में तो ला सकते हैं, पहले तो वर्ड ठीक करें कि हम पे तकब्बुर का नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि इस्तकबार कहते हैं कुछ ना होने पे इतराना, खाली कुली पे इतराना, मतलब बल्कि अगर तकब्बुर कहेंगी तो तारीफ हो जाएगी। हमें कहना चाहिए कि इस्तकबार ना करें कि आप वेले हैं, खाली आदमी हैं और फिर उस पे इतरा रहे हैं, जैसे अल्लाह ताला ने शैतान को कहा तू इस्तकबार ना कर।